तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड जोन। तो आज हम प्राइस एक्शन को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस कैसे एक्शन कर रहा है इसको समझना। तो प्राइस एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ जानना ज़रूरी है। कैंडल्स क्या होती है, कैंडल्स कैसे मोमेंटम करता है, उसके बाद हम समझेंगे ट्रेंड क्या होती है, अप ट्रेंड क्या होती है एंड डाउन ट्रेंड क्या होती है। लास्ट में हम कुछ चार्ट पैटर्न्स को लेकर डिस्कस करेंगे कि चार्ट पे पैटर्न्स कैसे बनते हैं एंड कैसे फॉलो करना चाहिए। तो मार्केट पे दो तरह की कैंडल होती है, एक होता है ग्रीन कैंडल, एक होता है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल से प्राइस ऊपर मोमेंटम करती है एंड रेड कैंडल से प्राइस नीचे आता है। तो ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है एंड ऊपर जाके क्लोजिंग करती है। सिमिलरली रेड कैंडल ऊपर पे ओपन होती है एंड नीचे आके क्लोजिंग करती है। लेकिन ये दो कैंडल देख के तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें ट्रेंड को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ड्राइंग पे समझेंगे, उसके बाद हम चार्ट को फॉलो करेंगे। तो प्राइस कभी भी सीधा ऊपर या फिर सीधा नीचे मोमेंटम नहीं करता है। अप ट्रेंड पे प्राइस एक हायर हाई बना के ऊपर की तरफ मूव करता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड पे एक लोअर लो बना के प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड पे होता है तो एक हायर हाई बना के तो मूव करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी प्राइस अप ट्रेंड पे होता है पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है एंड नया हाई बनाता है। इसको हम हायर हाई बोलते हैं, इसको हम हायर लो बोलते हैं। प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो एक नया हाई बना के ऊपर की तरफ मूव करता है, लेकिन पिछले जो लो था ये लो को प्राइस ब्रेक कभी भी नहीं करता है एंड ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड पे होता है तो एक लोअर लो बना के नीचे की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे देखो, एक नीचे नया लो है लेकिन ऊपर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। कोई भी हाई को ब्रेक नहीं प्राइस करता है एंड नीचे की तरफ एक नया लो बना के नीचे की तरफ मूव करता है। तो इसको हम डाउन ट्रेंड मानते हैं। तो ट्रेंड को समझने के लिए हम और एक टूल्स को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होता है एक ट्रेड लाइन। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा प्राइस बार बार ट्रेड लाइन पे जाके ही ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है। तो ट्रेड लाइन को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। तो मार्केट पे और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अगर प्राइस कोई पर्टिकुलर जोन के अंदर ही ट्रेड करता है एंड किसी भी तरफ ब्रेक नहीं करता है तो इसको हम साइडवेज मार्केट मानते हैं, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर का फाइट होती है। तो ट्रेंड को समझने के लिए मैंने कुछ चार्ट को फाइंड आउट करके रखा है। आप यहाँ पे देखो, प्राइस एक हायर हाई हायर लो बना के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन पिछले कोई लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। जब भी प्राइस पिछले कोई लो को ब्रेक नहीं करता है एंड सेम तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम इसे अप ट्रेंड मानते हैं। तो अप ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए हम और एक टूल्स को यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ट्रेड लाइन। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड पे होता है तो एक लोअर लो बना के नीचे की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे देखो, एक नीचे नया लो है लेकिन ऊपर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। कोई भी हाई को ब्रेक नहीं प्राइस करता है एंड नीचे की तरफ एक नया लो बना के नीचे की तरफ मूव करता है। तो इसको हम डाउन ट्रेंड मानते हैं। तो मार्केट पे कई तरह का पैटर्न्स बनते हैं जो कि मार्केट पिछले कई सालों से फॉलो करके आ रहा है। जैसा कि होता है एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न होता है, एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न होता है, एक पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न होता है, एक यू पैटर्न होता है, एम पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता है। बहुत सारे के पैटर्न्स बनते हैं मार्केट पे, लेकिन मैंने ज़्यादा पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता हूँ अभी। जितना कम पैटर्न्स को हम फॉलो करेंगे उतना कम हमें ट्रेड मिलेगा। ज़्यादा ट्रेड अगर हम लोग करेंगे तो हमें चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि लॉसेस बढ़ने का। इसके लिए कुछ ही पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ। मेरा जो बेस्ट पैटर्न्स होता है उसको लेके मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।